जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपना चैनल एवीएम क्लासेस में। मैं राजकुमार आज दोस्तों आप लोग लेकर के आए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये दोस्तों 12th क्लास के लिए है। एक्सरसाइज 3.4 है, फर्स्ट मैथ है, मैट्रिक्स का क्वेश्चन नंबर दोस्तों 15 है। इसके पहले टोटल क्लियर कर लिए हैं। कुछ क्वेश्चन जो थे इन्वर्स आपको बता दिया गया, 2 रो और 2 कॉलम वाले 2-4 क्वेश्चन जो थे सेम क्वेश्चन थे, उसे हम छोड़ दिए हैं। और यहाँ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 3 रो और 3 कॉलम वाला है। वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से पक्का आपको एग्जाम में 5 नंबर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो इससे वीडियो में बने रहें, टोटल कुछ सीख जाएंगे, एग्जाम में आएगा तो छूटने वाला नहीं है। देखिए दोस्तों ये कैसे बनता है। तो हमें क्या पूछा है कि ए बराबर मान दे चुका मैट्रिक्स तो प्रतिलोम, प्रतिलोम यानी इंग्लिश में होता है इन्वर्स ज्ञात करें। इन्वर्स देखिए ऐसे ए है तो ए का पावर माइनस लगा दी, इसी को बोलते हैं इन्वर्स। तो इन्वर्स ज्ञात करना हमें, और ये पक्का है कि एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो इन्वर्स ज्ञात करने के लिए करना क्या रहता है, तो सबसे पहले कुछ इन्वर्स ज्ञात करने के लिए दोस्तों मोड चाहिए, फिर एजवान चाहिए। तो कैसे ज्ञात होता है, कैसे बनता है, सिर्फ वीडियो में बने रहें आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। कैसे क्लियर होगा देखते जाए से। तो सबसे पहले हमारा क्या पूछेगा, ए का मान दे चुका है तो इन्वर्स। तो इन्वर्स ज्ञात करने के लिए पहले तो हम मोड ज्ञात करेंगे। मोड ज्ञात करना पड़ता है तो मोड हम ज्ञात करते हैं। तो देखिए मोड कैसे ज्ञात होता है दोस्तों, तो क्या ये प्लस में, इसे माइनस में, इसे क्या लिया था प्लस में लिया जाता है, बस ये नहीं। तो देखिए 2 प्लस में ले लीजिए, जब प्लस लिए जिसको लिया जाता है उसको क्या करना पड़ता है, तो छुपाना पड़ता है। अब यहाँ पे हम 2 को छुपाते हैं। तो देखिए 2 इधर छुप गया, इधर छुप गया, क्या बचेगा, तो 2 3 और माइनस 2 2, यानी 2 3 और माइनस 2 और 2 बच गया। फिर क्या बचे, माइनस में 3 लेना, माइनस में लेना पड़ता है, लेकिन संख्या ऑलरेडी पहले से ही माइनस में 3 दिया हो तो माइनस में इंटू दे करके लेते हैं। और जब 3 लिए तो 3 को क्या करना पड़ेगा, छुपाना पड़ेगा। जब हम 3 को छुपाते हैं तो देखिए क्या बचेगा, 2 3 3 2, यानी 2 3 और 3 2, यही आपका बच गया। फिर क्या, तो प्लस 3 लेना है। यहाँ पे 3 है तो 3 जितना रहेगा उतना ही लेंगे। अब 3 है तो 3 को क्या करेंगे, 3 को भी छुपाएंगे। जब 3 को छुपाएंगे तो क्या बचेगा, 2 2 और 3 माइनस 2, यानी 2 2 और 3 माइनस 2। टोटल दोस्तों इसके पहले वाली वीडियो में टोटल हम जानकारी दे चुके हैं, पूरा डिटेल तरीके से बता चुके हैं। चलिए कैसे बनेगा इससे, 2 का 2 इधर से गुना होता प्लस में, इधर से गुना होता माइनस में। आपको पहले बता चुका है कि मुख्य विकर्ण जो होता है प्लस में, विषम विकर्ण माइनस में हो जाता है। तो इधर से गुना करेंगे तो 2 दूना 4 हो गया, माइनस फार्मूला से होता है, और प्लस माइनस यहाँ माइनस हो गया तो 2 3 क्या माइनस में 6 हो जाएगा। यहाँ पर डायरेक्ट हम लिख सकते थे, चलिए एक बार हम लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस माइनस प्लस हो गया 3। अब देखिए इधर से गुना प्लस में, इधर से गुना माइनस में, तो 2 गुने 2 कीजिएगा तो 4, और माइनस का चिन्ह फॉर्मूला से 3 गुने 3 कीजिएगा तो 9 हो जाएगा। तो ठीक है, आगे देखिए प्लस 3 का 3 इधर से गुना कीजिएगा तो प्लस माइनस माइनस 4 हो गया, माइनस फार्मूला से होता है, और 2 3 6 हो गया। अब देखिए क्या आएगा, तो 2 का 2 और 4 और माइनस माइनस प्लस 6 हो गया, प्लस 3। अब 4 में से माइनस 9 हो जाएगा तो बताइए क्या आएगा, माइनस में 5 आएगा, माइनस 5 प्लस 3 का 3, माइनस 4 माइनस 6, यानी माइनस क्या हो गया, तो 10 हो गया। उसके बाद देखिए 6 और 4 10, 10 गुने 2 की जगह तो 10 दूना 20, और प्लस माइनस माइनस 5 यही 15, और प्लस माइनस माइनस 10 यही 30 हो गया। अब 20 का 20 माइनस 15 और माइनस 30, तो माइनस और माइनस माइनस ही रहता है, लेकिन अंकवा जुट जाता है। तो 30 और 15 हो गया आपका 45। अब 20 में से 45 तो जाएगा नहीं, लेकिन 45 में से 20 जाएगा तो 25 बचेगा, लेकिन माइनस में क्योंकि बड़ा आगे 45 के आगे माइनस, इसलिए माइनस लगा देंगे। अब क्या करेंगे, तो हमारे ये तो मोड ज्ञात हो गया दोस्तों। अब ज्ञात करना होगा क्या, तो एजवान ज्ञात करना होगा। तो एजवान ज्ञात करने के लिए A11 ज्ञात करना पड़ता है। तो चलिए हम देखिए यहाँ से ज्ञात कर लेते हैं। पहले एक बार क्वेश्चन को फिर से लिख लेते हैं। क्या दिया हुआ, 2 माइनस 3 3, फिर है 2 2 3 3 माइनस 2 और 2। अब देखिए कैसे ज्ञात होगा, तो A11 कहने का मतलब होता है दोस्तों ये है ना कि A11 तो पहला देखिए R और C यानी पहले रो उसके बाद ही कॉलम लिया जाता है। तो पहला रो और पहला कॉलम, तो जिसको लेना पड़ता है उसे क्या करना पड़ता है, छुपा देना पड़ता है। तो देखिए पहला रो, पहले रो, फिर पहला कॉलम, पहला कॉलम तो क्या बच गया, तो 2 3 और माइनस 2 2। आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं 2 3 माइनस 2 और 2। अब देखिए इससे कैसे होगा, तो पहले पढ़ चुके क्या कि इधर से गुना होता है प्लस में, इधर से गुना होता है माइनस में। तो 2 गुने 2 कीजिएगा तो 4 हो जाएगा, और 2 गुने 2 तो 4 और माइनस का चिन्ह,
और इधर से गुना कीजिएगा तो माइनस में होता है, लेकिन माइनस माइनस क्या हो गया दोस्तों प्लस, क्योंकि माइनस फार्मूला से होता है। और प्लस माइनस यहाँ से माइनस हो गया तो माइनस माइनस प्लस, 2 3 क्या 6। और इसका नियम है कि -1 का पावर लिखना पड़ता है। तो -1 का पावर क्या लिखना पड़ता है, तो -1 का जो पावर होता है इसे जोड़ करके 1 1 1 2 जो लेते हैं उसको जोड़ करके लिखना पड़ता है। यानी 1 और 1 क्या हो गया 2, तो बताइए 6 और 4 क्या, तो 10। और -1 का स्क्वायर की जगह तो प्लस हो जाएगा, यानी 10 एकदम 10 हो जाएगा। तो आपको यहाँ से 1 मान हुआ, लेकिन अभी हमें पूरा ज्ञात करना होगा, टोटल का टोटल। तो देखिए कैसे बनता है, सिर्फ देखते जाएं, रटने की जरूरत नहीं है दोस्तों, टोटल सीख जाएंगे। अभी क्या है, तो पहला रो और दूसरा कॉलम, क्योंकि हमारा कॉलम कितना तक है, 3 कॉलम तक के है और 3 रो तक के है, तो टोटल ज्ञात करना होगा। तो हम क्या लिए हैं यहाँ पे कि पहला रो और दूसरा कॉलम लिए हैं। तो देखिए पहला रो और कॉलम कौन सा हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। तो क्या बचेगा, ये और ये बच जाएगा। तो हम ऐसा करते कि डायरेक्ट गुना कर देते हैं। आप चाहें तो डायरेक्ट गुना कर सकते हैं, तो या ना तो लिख सकते हैं, लिख भी सकते हैं इस हिसाब से, या तो आप डायरेक्ट गुना कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे आपको समझ में आता है वैसे। तो ये कौन कौन बच जाएगा, 2 3 और 3 2 2 3 3 2, क्या बच गया 2 3 और 3 2, यही बच गया। उसके बाद इसको जब हम बनाएंगे तो इधर से गुना प्लस में 2 दूना 4 और 3 3 -9। अब क्या लिखना पड़ता है, तो -1 का पावर। अब बताइए कि -1 का पावर यहाँ पे क्या लिखाएगा, तो -1 का पावर जो है 2 और 1 क्या 3, तो 3 ही लिखा जाएगा। अब बताइए कि 4 में से 5 9 जाएगा तो माइनस में 5, और -1 के पावर क्यों है, मतलब विषम संख्या है, तो विषम रहता है तो माइनस रह जाता है, नहीं -1 हो जाएगा। अब माइनस गुने माइनस कीजिएगा तो +5 हो जाएगा। अब यहाँ तक तो हमारा कंप्लीट हो गया है। अब आगे देखिए वैसे ही बनते जाएगा। अब क्या लेंगे, तो पहला रो और तीसरा कॉलम, दूसरा कॉलम हो गया, तीसरा कॉलम अब हम चलते हैं। तो उसी हिसाब से पहला रो और तीसरा कॉलम को जब हम छुपाते हैं तो क्या हमारा नज़र आता है, 2 2 3 -2 नज़र आता है। क्या नज़र आता है दोस्तों, तो देखिए 2 2 और 3 -2, यही आपका देखिए यहाँ पे यही आपका है 2 2 3 -2। अब क्या करेंगे, तो इसे भी वही हाल होगा, इधर से गुना प्लस में, इधर से गुना माइनस में, तो प्लस माइनस -4 हो गया, दूना माइनस फॉर्मूला से 3 दूना क्या, तो 6 हो गया। फिर क्या लिखेंगे, -1 का पावर, तो -1 का पावर क्या होगा, तो देखिए 3 और 1 क्या हो जाएगा 4। अब देखिए -6 -4 -10 और -1 का पावर 4 कीजिएगा, यानी सम संख्या तो प्लस हो जाता है, प्लस गुने माइनस कीजिएगा तो -10 हो गया आपका। अब यहाँ पे है 1 4 नहीं ले सकते हैं, क्योंकि कॉलम जो हमारा दिया हुआ से कॉलम 3 तक ही है, पहला दूसरा और तीसरा कॉलम तक के ही हैं। देखिए पहला कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम, रो पहला रो दूसरा रो तीसरा रो, तो हमारा रो तो ही पहला निकला, लेकिन कॉलम तीसरा तक निकल चुका, तो पूरा हम निकालना पड़ेगा हमको। अब क्या ले चलते हैं, तो पहला रो हुआ था, अब दूसरा रो ले चलते हैं, तो दूसरा रो पहला कॉलम। अब दूसरा रो, अब पहला कॉलम को जब छुपाइए, देखिए दूसरा रो हो गया कॉलम पहला, तो क्या नजर आया दोस्तों, -3 3 और -2 2, क्या -3 3 और -2 और 2, यही आपका देखिए नज़र आ रहा होगा कि -3 3 और क्या, तो -2 और 2, यही आपको नज़र आ गया दोस्तों। चलिए यहाँ पे गुना कर लेते हैं, तो प्लस माइनस -2 3 6 माइनस फॉर्मूला से होता है, लेकिन ऑलरेडी पहले ही से माइनस जो होता है, प्लस माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो गया, प्लस हो गया, माइनस आएगा तो माइनस प्लस 2 3 6। अब -1 का पावर क्या हो जाएगा, तो 2 क्या लीजिएगा 3 लीजिएगा। अब -6 + 6 जाएगा तो 0, और 0 को -1 का पावर कीजिएगा तो आपका 0, कितना बड़ा संख्या से गुना कर दीजिए 0 में, तो सबको 0 कर देता है। अब क्या होगा देखते जा, दूसरा रो और दूसरा कॉलम है, तो दूसरा रो और दूसरा कॉलम इसे छुपा दे, तो क्या बचा 2 3 और 3 2 2 3 3 2 2 और 3 और 3 और 2, यही आपका बच गया है दोस्तों। देखिए यहाँ पे नज़र आ रहा होगा सामने आपको। अब क्या करते हैं, तो गुना करते हैं, तो 2 दूना 4, इधर से गुना प्लस में, इधर से गुना -3 3 9 और -1 का पावर, तो 2 और 2 क्या हो गया 4 हो जाएगा, और 4 में से -9 जाएगा तो -5 हो गया, और -1 के पावर 4 किए तो वही रह जाएगा, यानी -5 हो गया आपके पास। अब यहाँ पे हम दूसरा रो दूसरा कॉलम, ये भी कॉलम हमारा तीसरा तक दिया हुआ है, टोटल निकालना पड़ेगा। तो दूसरा रो तीसरा कॉलम हम जब लेके चलते हैं, तो देखिए देखते जाएं टोटल, दूसरा रो तीसरा कॉलम, तो दूसरा रो ले लिए हम, तीसरा कॉलम ले लिए, सॉरी तीसरा कॉलम है, क्या बचेगा, तो 2 -3 और 3 -2, क्या बच गया दोस्तों, तो 2 -3 और फिर क्या बच गया 3 -2, 3 और -2। अब क्या होगा, तो इधर से गुना प्लस में, इधर से गुना माइनस में होता है, बस एक ही बात तो बार बार आ रहा है।
तो प्लस माइनस माइनस 4, माइनस फार्मूला से होता है लेकिन प्लस देखिए माइनस प्लस होगा तो माइनस, और माइनस माइनस प्लस, 3 3 क्या हो गया 9, अब माइनस 1 का पावर, 3 और 2 क्या हो जाएगा दोस्तों 5 हो जाएगा। तो 9 में से प्लस है ये माइनस है तो प्लस माइनस तो घटता है। अब घटेगा तो क्या हो जाएगा कि 9 में से 4 जाएगा तब प्लस 5 हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि प्लस बड़ा में 9 है, 5 और माइनस 1 का पावर 5 की जगह तब माइनस, अब माइनस 1 गुने 5 की जगह तब माइनस 5 ही आएगा। 5 गुने 1 कीजिए, अब 5 गुने माइनस 1 कीजिए तो माइनस 5 आएगा। अब हमारा कॉलम जो हमारा तीसरे तक कंप्लीट हो गया, लेकिन रो जो है सो रो भी हमारा 3 तक दिया हो, लेकिन रो अभी कहाँ 2 तक पहुँचे, हमें 3 तक पूरा पहुँचना होगा। अब क्या होगा तो तीसरा रो और पहला कॉलम, तीसरा रो और पहला कॉलम, तो तीसरा रो और पहला कॉलम को जब हम छुपाते हैं तो क्या मिलता है हमारा, देखिए तीसरा रो पहला कॉलम, तीसरा रो पहला कॉलम क्या नजर आया दोस्तों, तो 3 माइनस 3 3 और 2 3, क्या माइनस 3 3 और 2 3। चलिए गुना कर लीजिए, क्या आएगा देखिए, इधर से गुना प्लस में, इधर से गुना माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस 3 3 9 माइनस फार्मूला से होता है, और द्वितीय क्या हो गया 6, तो और माइनस 1 का पावर क्या लिखना है, तो 3 में क्या हो जाएगा जोड़ करके 4। अब बताइए ज़रा क्या होगा कि माइनस में 9 है और माइनस में 6 है, तो 9 और माइनस 6 यानी माइनस 15, माइनस और माइनस माइनस ही रहेगा, अंक क्या होता है जुड़ जाता है, और माइनस 1 के पावर 4 की जगह तो 1 हो जाएगा क्योंकि सम संख्या है, और माइनस 15 गुने 1 की जगह तब माइनस से 15 पर का रहेगा, यही ना रहेगा। अब क्या होगा दोस्तों, तो तीसरा रो और दूसरा कॉलम, बस थोड़ा सा और है, थोड़ा सा और है, धैर्य बनाए रखिए। तीसरा रो और दूसरा कॉलम, तो देखिए तीसरा रो दूसरा कॉलम 2 3 और 2 3, फिर 2 3 2 3, क्या आ जाएगा दोस्तों 2 3 2 3। यही आपको एग्जाम में पक्का है कि दोस्तों यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलने ही वाले मिलने, हो सकता है कि 3 के जगह पे 5 हो, 5 के जगह पे 8 हो, कोई भी अंक हो, लेकिन कन्फर्म किया कि इन बार पूछेगा ही, तो इसे जानना बेहद ज़रूरी है। सीख ले, थोड़ा सा टाइम 10 मिनट दे दें, आपका 10 मिनट एग्जाम में पक्का है कि 5-10 नंबर दिला के जाएगा। तो देखिए यहाँ पे गुना कीजिएगा, 2 तिहाई क्या हो जाएगा 6, अब माइनस का चिन्ह हो गया, अब 2 तिहाई 6, अब माइनस 1 का पावर 3 और 2 5 हो गया, अब 6 में से 6 गया तो 0, और माइनस 1 का पावर 5 की जगह था माइनस 1। अब माइनस आया या ना आया कोई फ़ायदे नहीं हुआ, क्योंकि हमारा आ गया क्या 0, और 0 सबको बना देता है हीरो, तो देखिए हो गया क्या 0। अब बताइए कि तीसरा रो और तीसरा कॉलम, बस लास्ट और स्टॉपेज इसका यहीं तक था, क्योंकि तीसरा रो और तीसरा कॉलम ही वर्ग अवयव रूप में कहा जाता है जब रो और कॉलम दोनों सेम होते हैं। तो तीसरा रो तीसरा कॉलम, चलिए हम छुपा लेते हैं, तीसरा रो तीसरा कॉलम क्या बचेगा, तो 2 माइनस 3 और 2 2, देखिए 2 माइनस 3 और 2 2। चलिए गुना कीजिए, क्या आएगा, गुना कीजिए क्या आएगा, तो देखिए 2 दूना 4, और माइनस फार्मूला से होता है प्लस और माइनस माइनस, तो माइनस यहाँ पे लिखेंगे तो माइनस प्लस डेट कर देते हैं, 2 तिहाई 6, अब माइनस 1 का पावर 3 और 3 क्या हो गया 6 दोस्तों, अब 6 4 10, और माइनस 1 का पावर 6 की जगह तो 1 हो जाएगा क्योंकि सम संख्या है, और 10 गुने की जगह तो 10 ही ना रहेगा। अब देखिए यहाँ पे हमारी जगह तो अब बचा नहीं है, तो ऐसा करें इसे कि पहले आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट ले ले, फिर हम इसके मिटा करके यहीं पे बना देते हैं दोस्तों। कैसे बनेगा देखिए, खाली स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, चलिए देखिए कैसे बनेगा, टोटल क्लियर हो जाएगा दोस्तों। मोड का मान क्या आ चुका है, तो माइनस में 25 है, याद रखिएगा माइनस 25 है मोड का मान क्या होगा। तो सबसे पहले जब यहाँ तक के हम निकाल चुके हैं, उसके बाद क्या करना पड़ता है, तो लेट सी मानना पड़ता है। चलिए सी लेट मान लिए, अब क्या, तो जैसे चले थे उसी हिसाब से निकालना पड़ेगा। तो क्या पहला आया है, तो इधर से चले थे इधर ही से निकालना पड़ेगा, तो 10, फिर क्या आ चुका है, तो 5, तो 3 रो 3 कॉलम वाला था दोस्तों, तो 10, फिर क्या आ गया 5, और फिर क्या माइनस 10। चलिए ले लिए, दूसरे रो में क्या लिखा हुआ यहाँ से दूसरे और पहला कॉलम से, तो 0 माइनस 5 माइनस 5, 0 माइनस 5 और माइनस 5, फिर क्या है तीसरा रो तीसरा से, तो देखिए तीसरा रो को माइनस 15 0 और 10, माइनस 15 0 और क्या है तो 10। अब जैसे ही एजवाइन निकालते हैं तो एजवाइन पूरा होता है सी का ट्रांसपोज हो जाता है। क्या हो जाता है, सी का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज इंग्लिश में बोलिए, हिंदी में बोलिए तो परिवर्त बोलिएगा, और ठेठ भाषा में बोलिएगा तो जो खड़ा से क्या पड़ा हो जाता है। अब देखिए जो खड़ा से क्या पड़ा, यानी जो कॉलम होता है वो रो में बदल जाता है। तो 10 0 माइनस 15, फिर क्या होगा दोस्तों,
तो 5 -5 और 0, फिर क्या हो गया, देख खड़ा से पड़ा, यानी -10 -5 और 10, ये आपका हो गया। अब हमारा अभी तक ये आंसर नहीं आया है, क्योंकि हमारा आंसर पूछा है क्या, तो इन्वर्स ज्ञात करें। क्या कह रहे हैं, तो इन्वर्स। तो अब देखिए इन्वर्स ज्ञात होता है क्या, ए इन्वर्स होता है फॉर्मूला कि अजवाइंट ए बटा मोड ए, यही तो आपका होता है। अब हम टोटल का मान निकाल चुके हैं दोस्तों, ऊपर कुछ नहीं तो एक, देखिए कुछ नहीं तो एक मोड ए, तो मोड ए का मान कितना आया हुआ था, -25 था। और फिर अजवाइंट, तो अजवाइंट का आपका मान आ चुका है कितना आ चुका है, तो 10 0 -15, फिर 5 -5 0, फिर -10 -5 और फिर 10, है ना। अब क्या करेंगे, तो चाहे तो आप आंसर यहाँ भी छोड़ सकते हैं, या तो 1/25 जो है, इसको 25 से सभी में क्या कर देंगे, तो भागा देते। चलिए हम भागा ही दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या हो दोस्तों, तो 10/-25, फिर हो जाएगा 0/25 और -15/25। फिर क्या होगा, देखिए थोड़ा सा लंबा जा रहा है, इसे घबराइएगा नहीं, क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ता है। अब यहाँ पे 5/-25, अब क्या हो दोस्तों, -5/-25, अब हो जाएगा 0/25, फिर क्या होगा, तो -10 था, ऊपर नीचे कितना है, -25। अब यहाँ पे देखिए -5/25 और 10/25, क्योंकि बट्टा में 25 है तो सबको आपको लगाना ही पड़ेगा। अब क्या होगा दोस्तों, देखिए यहाँ पे गलती लिखा, अभी गलती आ जाता है क्योंकि माइनस यहाँ पे छूट गया था हमारा। अब ये माइनस देखिए यहाँ भी आपका छूट गया है -25, और कहीं छूटा है नहीं, यहाँ भी छूट गया, यहाँ भी छूट गया। अब कोई दिक्कत नहीं, सभी जगह तो -25 लगा दिए हैं। अब क्या होगा, तो जो कटेगा उसे काटेंगे, जो नहीं कटेगा उसे छोड़ देंगे। तो 5 दूना 10, 5/25, अब भाग दिए तो 0 हो जाएगा, 5 × 15, 5/25, अब माइनस से माइनस कट गया, माइनस से माइनस कट गया, माइनस से माइनस कट गया। देखिए 5/25, तो ऊपर 1 नीचे 5, ये 5/25 ये 0 हो जाएगा, 5 दूना 10, 5/25, 5/25 और 5 दूना 10, 5/25। तो क्या आ गया दोस्तों हमारा आंसर जो है, सो क्या आ जाएगा आंसर, देखिए आंसर सो क्या आ जाएगा, तो ऊपर 2 नीचे कितना, तो 5, 2/5, यहाँ पे आपका माइनस चला आएगा। फिर क्या दोस्तों, तो ये तो 0 हो जाएगा आपका, फिर देखिए माइनस माइनस कट गया, तो आपको ऊपर 3 आ जाएगा, नीचे कितना 5 हो जाएगा। अब जो है हमारा नीचे क्या आएगा, देखिए यहाँ पे 1/5 आ जाएगा, फिर ऊपर में 1 नीचे में 5, तो 1/5 हो जाएगा। अब ये तो 0 आ जाएगा, क्योंकि कोई भी संख्या से कितना बड़ा भी संख्या में भागा, कितना बड़ा संख्या से 0 में भागा दीजिएगा तो सब 0 ये कर देता है। 0 की लंबी कहानी है, देखिए ऊपर क्या 2 और नीचे में 5, 2/5, यहाँ दोस्तों 1/5। अब यहाँ पे क्या आएगा, तो माइनस में 2/5, क्योंकि माइनस नीचे लगा हुआ था। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो देखिए दोस्तों इस वीडियो में जो है ना, सो इतने ही रहने देते, क्योंकि एक वीडियो बनाने में देख रही कि कितना लंबा लग रहा है। तो पक्का है कि यहाँ से एग्ज़ाम में पक्का आपको क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। इस वीडियो को आप स्क्रीनशॉट ले लें या तो रो करके बना लें। इसके बाद भी दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन में, जो अगले वीडियो में लाएंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देंगे। चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आगे भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद, धन्यवाद।